हेलो एवरीवन। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि आपका यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल से रिलेटेड सिलेबस काफ़ी पहले अपलोड कर दिया था। हम लोग एलडीए यूडी और सप्लाई इंस्पेक्टर का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि लेखपाल का भी सिलेबस एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये चेक कर लेते हैं कि उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, यानी कि हम लोग को कहाँ पे मेहनत जो हम लोग की है वो थोड़ी सी बचेगी, यानी एक का प्रेपरेशन करने पे दूसरे में हम लोग की मेहनत कहाँ कहाँ बचेगी, और साथ ही साथ किन जगहों पे हम आपकी और मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये देख लेते हैं आपका लेखपाल से रिलेटेड। तो आप सभी को पता है कि लेखपाल की 8085 यानी 8085 पोस्ट आई थी, जिसमें से 3271 जनरल की पोस्ट थी, 798 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व थी, 2174 ओबीसीज के लिए थी, 1690 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व थी, और 152 पोस्ट जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व थी। ठीक, तो ऑल्दो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, बट अराउंड 2.5 लाख लोगों को इन लोगों ने मेंस के लिए चयनित करा है, तो कंपटीशन तो तगड़ा होने वाला है, तो मेहनत भी तगड़ी करनी पड़ेगी। तो हम लोग देख लेते हैं इसको जल्दी से एक बार कि क्या क्या चीज़ें लेखपाल के एग्ज़ाम से पूछी जाएंगी। तो लेखपाल का जो एग्ज़ाम है वो एक सिंगल पाली में होना है, 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अलॉट है, और साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी, यानी निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। 0.25 मार्क्स गलत आंसर्स के लिए काटे जाएंगे। तो जो आपका एग्जाम है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। सामान्य हिंदी, इससे 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया कि पर क्वेश्चन सिंगल मार्क होगा। तो सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन, गणित आपके मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान यानी कि जो आपका जनरल साइंस है उससे रिलेटेड 25 क्वेश्चन, ग्राम्य समाज एवं विकास यानी कि जो आपका रूरल डेवलपमेंट और सोसाइटी है उससे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। 120 मिनट्स का पेपर होने जा रहा है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी। अच्छा, एक चीज़ आपको बाकी लोगों से स्टैंड आउट कराएगी, वो है सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज एवं विकास। सामान्य ज्ञान में 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूछे जाने तय हैं। ये भी हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी लोग कह रहे थे कि नहीं सर, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन है, सिलेबस है, उस पर स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। तो जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तो फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस जो जुड़े हुए लोग हैं वो आराम से कर लेंगे। उत्तर प्रदेश का हम लोग की सक्सेस सीरीज़ ऑलरेडी चल ही रही है, तो उसमें हम लोग हर एक चीज़ को बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा देंगे। साथ ही साथ पैरेलली आपका एलडीए यूडीए सप्लाई इंस्पेक्टर और लेखपाल की भी क्लासेस चालू करी जाएंगी, और कोशिश ये रहेगी, कोशिश क्या, इनफैक्ट 100% आपसे हम ये कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपका जितनी भी प्रॉमिस्ड टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक, ताकि बाद में आप लोग भाई वहाँ पे बैठें और आपको कोई क्वेश्चन दिखे तो पछतावा ना हो कि काश ये चीज़ सर पढ़ा देते, या फिर क्या काश ये चीज़ हम पढ़ लेते। ठीक है, तो सामान्य हिंदी में आपका पूछा जाएगा समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, संधियाँ,
वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्द निर्माण, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश। ठीक। मैथ्स में आपका स्टैट्स और बाकी से रिलेटेड भी आने वाला है, अंकगणित, सांख्यिकी। ठीक। बीज गणित, रेखा गणित यानी कि आपकी ज्योमेट्री। फिर जो हम लोग का फोकस पॉइंट है, जो आप लोग को बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करेगा, बाकी लोगों से आगे खड़ा करेगा, वो है आपका सामान्य ज्ञान यानी कि आपकी जनरल साइंस और रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। ये दोनों ही चीज़ें हम कवर करेंगे। सामान्य ज्ञान में आपको सबको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। ठीक। उसमें भी स्पेसिफिक इन्होंने दे दिया है कि करंट अफेयर्स ये पूछेंगे और राउंड अबाउट 25 में से 5 के आसपास करंट अफेयर्स आनी तय मानिए आप। सामान्य विज्ञान यानी कि जो आपकी जनरल साइंस है, उससे रिलेटेड आपको 2 से 3 या फिर मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं। भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, पॉलिटी और आपकी इकोनॉमी, ना सिर्फ इंडिया बल्कि विश्व का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक। और आप यहाँ पे ये देखिए, जो चीज़ हम लोग बात कर रहे थे, अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट्स एंड कल्चर, आपका पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। और यकीन मानिए 5 से 6 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे इसमें से। फिर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, 1 या 2 मैक्सिमम पूछा जाएगा। ग्राम्य समाज एवं विकास, ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम्य विकास कार्यक्रम, योजनाएं, प्रबंधन, शोध प्रणालियां, स्वास्थ्य योजनाएं, सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास, भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। आप सभी को पता होगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है यूपी में, उत्तर प्रदेश में 3 लेवल पे होती है। ठीक है। तो अगर उत्तर प्रदेश में 3 लेवल पे होती है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, तो 3 लेवल की ही पंचायती राज व्यवस्था पूछी जाएगी। फिर केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं भी पूछी जाएंगी। तो 25 नंबर का आपका ग्राम्य विकास एवं समाज है। यहाँ से आप हमारे साथ अगर जुड़े रहते हैं तो मिनिमम आपको 23 से 25 मार्क्स गेन हम करवा देंगे। ठीक है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी और सब्सक्राइब तो भाई करना ही पड़ेगा और साथ में करवाना भी पड़ेगा। सब्सक्राइब कराने की जिम्मेदारी आपकी, सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, टाइम मिलता है तो ज्योग्राफी भी, उत्तर प्रदेश हम लोग की ऑलरेडी चल ही रहा है तो ये भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो ये मान के चल लीजिए आप लोग बाकी लोगों से 5 से 6 क्वेश्चंस ज़्यादा ही करके आएंगे अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो चलिए मेहनत करते हैं दोनों लोग। आप मेहनत करिए पढ़ने में और सब्सक्राइबर्स बढ़वाने में, हम मेहनत करते हैं आप लोगों को सेलेक्ट कराने में। ठीक है भाई, अच्छा कंटेंट हम बनाएंगे और बाकी मेहनत आप लोग करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।